नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 2 से 12वीं तक के कंपटीशन या ओलंपियाड एग्ज़ाम लगने वाले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला एग्ज़ाम आता है NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम 10वीं के छात्रों के लिए होता है और इसके 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो बंदा स्टेज 1 को पास कर लेता है वो स्टेज 2 में जाने के लिए एलिजिबल होता है। फिर दूसरी आती है KVPY। KVPY में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये क्लास 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए होती है जिन्होंने अपना स्ट्रीम साइंस ले रखा है। तीसरी एग्ज़ाम जो आती है वो आती है अपनी NLSTSE नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम कक्षा 2 से 12वीं तक के छात्रों के लिए होती है। चौथी एग्ज़ाम आती है NBTO नेशनल बायो टेक्नोलॉजी ओलंपियाड। ये कक्षा 5वीं से लेके 12वीं तक के छात्रों के लिए होता है। पांचवा आता है इंटरनेशनल स्पेल बी कंपटीशन। ये कक्षा 1 से लेके आमतौर पे 1 से लेके 10वीं तक के छात्रों के लिए होता है। जो छठी एग्ज़ाम होती है वो होती है AITSE ऑल इंडिया टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए होती है। 7वीं एग्ज़ाम आती है भारत को जानो कंपटीशन। ये कंपटीशन छोटे बच्चों के लिए 6 से 8वीं तक कक्षा के लिए होता है और बड़े बच्चों के लिए ये 9 से 10 तक ही होता है। फिर अपनी 8 नंबर पे एग्ज़ाम आती है CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। ये एग्ज़ाम कक्षा 12वीं में जो छात्र टॉप 20% में आता है तो उसके लिए ये एग्ज़ाम एलिजिबल होती है। ये अपन को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है और आमतौर पर एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति NSSF
पी के माध्यम से हमें देती है। फिर जो अपनी 9वीं एग्ज़ाम होती है वो होती है INSPIRE इंस्पायर योजना। ये कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए है जिनका स्ट्रीम साइंस है। ये योजना DST के द्वारा शुरू हुई थी। इनका मेन उद्देश्य था कि ये छात्रों को आकर्षित करे विज्ञान के लिए, जो वैज्ञानिक बन सके। फिर जो 10वीं एग्ज़ाम होती है वो होती है LIC गोल्डन जुबिल स्कॉलरशिप। ये कक्षा 12वीं के लिए होती है। जो बच्चे 12वीं में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम एलिजिबल होती है। ये आपको हायर स्टडी करवाएगी अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर अपने 11वें नंबर पे आता है राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति योजना। इसमें एक मेन आता है वो होती है गार्गी पुरस्कार योजना। ये गार्गी पुरस्कार अपने यहाँ लड़कियों के लिए होता है। ये लड़कों के लिए नहीं होता, जो राजस्थान और अन्य राज्यों में होता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 12वीं के लिए छात्र की। अब 11वीं होगी, इस बाद 12वीं आती है VVM, जिसमें कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये 6 से 12 स्टूडेंट के लिए है। फिर 13वीं होगी NMMS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। फिर अपनी 14 नंबर की एग्ज़ाम होगी PM यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा। इसमें भी आपको एक तरीके से स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर आएगी 15वीं जो होगी ISTSE इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम। फिर 16वें नंबर पे आएगी STSE स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। फिर 17वें नंबर पे आएगी AISSEE। ये एक तरीके से सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम होती है। ये सिर्फ
कक्षा 5 के लिए ही एलिजिबल है या कक्षा 8 के लिए। मेनली ये कक्षा 5 के लिए ही होती है, कक्षा 8 बहुत कम होता है। फिर जो 18वें नंबर का एग्ज़ाम आता है वो होता है HBBC, होमी बाबा बे वैज्ञानिक कंपटीशन। ये कक्षा 6 और 9 के छात्रों के लिए होता है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लिए है। ये एग्ज़ाम ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही होता है, अपने राजस्थान में बहुत कम देखने को मिलता है। 19वें नंबर पे जो एग्ज़ाम है INOS जो है, ये भी एक प्रकार से साइंस का ओलंपियाड होता है। इसका ओलंपियाड होता है। ये 8 से 12वीं तक के छात्रों के लिए होता है जो अपनी रुचि साइंस में रखते हैं। ये एग्ज़ाम IAPT और HBCSE के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रीय लेवल पे भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी होता है, मतलब नेशनल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। फिर बात करते हैं अब नंबर 20 की। ये है IHO, इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड। ये कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए होती है। 21 जो है वो है ISSO, इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड। ये आमतौर पर 3 से 12वीं क्लास तक होता है जिनको सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो। फिर 22वें है IRAO, इंटरनेशनल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड। ये कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए ही होता है। 23वां एग्ज़ाम आता है अपना हिंदुस्तान ओलंपियाड, जो कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए होता है। अपना 24वां एग्ज़ाम आता है IFO, इंटरनेशनल फ्रेंच ओलंपियाड। ये आमतौर पर कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्रों के लिए होता है। 25वां एग्ज़ाम आता है SKGKO, जो है स्मार्ट
किड जनरल नॉलेज ओलंपियाड। ये आमतौर पर कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होता। फिर हम 26 नंबर की बात करें तो 26 नंबर पे अपनी एग्ज़ाम आती है NMMS, जो होती है राष्ट्रीय मीन कम मेरिट छात्रवृत्ति। ये हमने पहले भी देख चुका है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कक्षा 8 के छात्रों के लिए होती है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं। और ये 9 से 12वीं तक के लिए भी एलिजिबल होती है, जो सहायक प्रदान करती है ताकि आप स्कूल न छोड़ें। मतलब इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप इस एग्ज़ाम को पास करके जब स्कूल में जाए तो आप 8th में एग्ज़ाम देंगे, 9th से 12th तक आप वहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिए जाते हैं, SAT टेस्ट दिए जाते हैं, MAT टेस्ट दिए जाते हैं, जो आपको इसमें शामिल करता है। 27वीं की बात करें तो PM यशस्वी। ये 9 से 11वीं तक के लिए छात्रों के लिए है, जो OBC, EBC, DNT इन वर्ग में आते हैं। अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसे एक बहुत ही बढ़िया स्कूल दी जाती है, जिसमें वो अपनी आगे आने वाली कक्षाओं की पढ़ाई आसानी से कर सके। 28वीं आती है AISSEE। ये हमने पहले भी देख ली है, बट हमने इनके बारे में तभी इतना नहीं जाना है। ये कक्षा 6 से 9 के छात्रों के लिए होती है। ये एग्ज़ाम सैनिक एग्ज़ाम होती है। जो बच्चे सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो इस सैनिक एग्ज़ाम मतलब इस एग्ज़ाम को देकर सैनिक या मिलिट्री स्कूल में जा सकते हैं। जो अपनी 29 नंबर वाला था IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। ये ओलंपियाड कक्षा 2 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए होता है। एक इंग्लिश का ओलंपियाड होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।